सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अभी बता रहे थे हमारे ढोलक वादक भैया कि भगवान की कथा के सत्संग के 4 स्तंभ हैं, 4 डंडे। उन 4 स्तंभों में जो पहला स्तंभ है वो बताया है भगवान का नाम। पहला स्तंभ, कोई भी कथा सुनो, कोई भी सत्संग सुनो, चाहे जहां चले जाओ, हर संत, हर ऋषि, हर मुनि, हर कथावाचक आपको यही बताएगा कि भगवान का नाम लो। नाम क्या? स्मरण करो, बस राम राम कहते रहो, भव सागर से पार हो जाओगे। पहला खंबा भगवान का नाम। फिर दूसरा स्तंभ भगवान का रूप। जब जाओगे मंदिर में तो दर्शन करोगे। अभी कह रहे थे जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो भगवान कितने सुंदर हैं महाराज, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, वाणी से, नेत्रों से देख नहीं सकता, कितने सुंदर है महाराज। दूसरा खंबा है भगवान का रूप, सर्वांग सुंदरम। अभी भोले बाबा की तरफ नजर उठाओ तो फिर कितने गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और पास में हनुमान जी विराजमान, अगर उनको देखो तो अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं। सोने के नगर भगवान भोले बाबा हैं, कर्पूर से भी गोरे, उससे भी सुंदर। तो हनुमान जी महाराज हेमशैलाभदेहं, स्वर्ण से भी ज्यादा महाराज जिनकी चमक है ओ। और वही अगर नारायण तो कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सर पर तो नारायण विराजमान है, कितने सुंदर हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। ओ नारायण। फिर अगर कन्हई की बात करो तो फिर सब बातों को भूल जाओ। कन्हई से बढ़कर के महाराज जितने भी देवता हैं उनका श्रृंगार करो, माता जी का भी श्रृंगार करो। साड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, हार पहनाओ, लेकिन जब कन्हई का श्रृंगार करने लग जाओ तो राधा जी से भी ज्यादा कितने वस्त्र लाद दो, कितने गहने लाद दो, कितने पुष्प लाद दो, महाराज कमाई पड़ जाएंगे। क्योंकि वो द्वारिकाधीश है और वृंदावन बिहारी लाल है, राजाओं में राजा धीराज है, वही पूर्ण ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के कारण है हमारे कन्हई। सच्चिदानंद रूपाय कितने सुंदर हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वांग सुंदरम,
नख से लगा करके सिख तक वो भगवान का रूप। जो दूसरा स्तंभ है भगवान का रूप। फिर तीसरा खंभा, तीसरा स्तंभ लीला। भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आते हैं, उसी को कहते हैं अवतार। तो भगवान किस लिए आते हैं? लीला करने के लिए आते हैं। उनकी लीलाओं को देखो, उनकी कथाओं को सुनो, लेकिन लीले मत देखते रह जाओ। आजकल ज्यादा से ज्यादा ये होता है, महाराज जो दिखाई कथा सुनी नहीं जाती है, कथा देखी जाती है। बढ़िया सी झांकी हो, बढ़िया सा पांडाल, बढ़िया बढ़िया पंडित जी हो, तो कथा हम लोग सुनने नहीं जाते, हम लोग कथा देखने जाते हैं महाराज। लेकिन कथा को देखो अच्छी बात है, भगवान के रूप को देखो अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने उपदेश क्या किया है? कभी विचार करो, भगवान प्रकट किस लिए होते हैं? राम जी के भक्त हो, अच्छी बात है, कन्हई के भक्त हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन भगवान राम जी ने अवतार किस लिए लिया है? कभी इस पर विचार किया आप लोगों ने? क्या खाली माता पिता को सुख देने के लिए, धनुष्य के धनुष तोड़ने के लिए, बाल लीला करने के लिए, इसलिए अवतार लिया है? अरे महाराज, वो समाज को संदेश देने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और केवल एकमात्र कार्य है उनका कि दुष्टों का विनाश। इसके अलावा भगवान का दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। दुष्टों का विनाश करने के लिए, जब पाप बढ़ जाता है, जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, जब आत्ताई बढ़ जाते हैं, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कन्हई हमारे कृष्ण किस लिए? बहुत सुंदर माखन चोरी की लीला, चिरहरण की लीला, रास लीला, ये तो बहुत आनंद आता है सुनने में। लेकिन उन्हीं कृष्ण को क्या आपने ये नहीं देखा कि जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का एक बार संहार किया है, और 17 बार वो लेकर के चढ़ाई करता है, बार बार सेना लेकर के आता है मथुरा में, और बार बार कन्हई उसका संहार करते हैं। आखिर में कौरवों की 18 अक्षौणी सेना का बिल्कुल समूल नाश कर दिया भगवान ने। ये क्यों नहीं समझ में आता है? हमारी आज शक्ति जगदम्बा मां विराजमान है, जो अष्टभुजी कही जाती है, जिनके हाथों में अस्त्र हैं और शस्त्र हैं। वो सप्तशती का अनुष्ठान करते हो, नवरात्रि जब आती है सप्तशती पढ़ते भी हो, माता जी की भक्ति भी करते हो, लेकिन माता जी ने किसका विनाश किया है? दुष्टों का विनाश करने के लिए वो शक्ति माता प्रकट हुई है। चंड मुंड विनाशिनी, ये क्या भूल जाते हो? चंड मुंड शुंभ निशुंभ, शुंभ ने शुंभ दैत्य तो मारे, महिषासुर नर अत्यभिमानी, दुष्टों का विनाश करने के वात्सल्य है माता में अपने भक्तों के लिए, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए। पूजा करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, सब सुनो, लेकिन अगर हमारे भगवान ने दुष्टों का विनाश किया है, तो हमको भी चाहिए, अगर दुष्ट बढ़ जाएं, तो फिर उन दुष्टों का विनाश तो करना ही चाहिए, जो हमारे प्रभु ने किया है, अपनी धर्म की रक्षा करना। भगवान का केवल एकमात्र उद्देश्य है क्या? धर्म की रक्षा। कहा है भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अधर्म का विनाश करने के लिए,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं पृथ्वी पर प्रकट हो जाया करता हूँ। इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, संतों की रक्षा करने के लिए महाराज भगवान राम जी ने अवतार जब लिया है तो चार की रक्षा करने के लिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार तब प्रकट हुए हैं। चार की, ब्राह्मणों की, धेनु गाय की, सुर देवताओं की, विप्र धेनु सुर संत, और संतों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सबसे गए गुजरे यही होते हैं महाराज, यही सताए भी जाते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे देवता हो, चाहे संत हो, दुष्टों को कोई नहीं सताता है महाराज। तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? अगर हमारे भगवान ने, हमारे महापुरुषों ने दुष्टों का दलन किया है तो दुष्ट आ जाए उस समय अपनी जाति, अपनी बिरादरी ये सब भूल करके महाराज केवल भगवान के भक्त हैं और धर्म के रक्षक हैं। धर्मो रक्षक रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अरे अपने धर्म के लिए जो कुछ बन पड़े महाराज, मर जाओ धर्म के लिए। अगर धर्म के लिए हमारे महापुरुषों ने त्याग नहीं किया होता, चाहे महाराज सरदार भगत सिंह जी हो, चाहे परम श्रद्धे देशभक्त चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, अपने दोनों पुत्रों का कुर्बान कर दिया महाराज इस धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता जी का उपदेश केवल बस यही है, भगवान हमको यही बताते हैं। फिर जो चौथा खंबा है, पहला खंबा नाम, दूसरा स्तंभ भगवान का रूप और तीसरा स्तंभ भगवान की लीला, चौथा स्तंभ भगवान का धाम। कहां से आए हो? कभी विचार किया? नहीं विचार किया? घर से आए भी करके पूछो, घर से आए हैं, लेकिन घर है कौन? कहाँ? कोमे जननी कोमे ताता, हमारी माता कौन, हमारा पिता कौन? आपके कहते तो बार बार हो भगवान के आगे, हे प्रभु, हे नाथ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हो नहीं? हमारी माता तुम, हमारे पिता तुम। तो आपके पिता ने जो आपसे कहा उसका तो ठीक ठीक पालन करो, जिसने भेजा है संसार में। इस संसार में जाओ, संसार रूपी बाजार में, हाट में, और बढ़िया सा सामान खरीद करके लाना, पुण्य खरीद करके लाना, पाप खरीद करके मत लाना। लेकिन यहाँ पर आकर के भूल जाते हो, उन पिताजी को कौन सा मुख लेकर के दिखलाओगे जा करके। इसलिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा यहाँ पर आना न पड़े। वो कौन सा कर्म है? भगवत वदर्थ कर्म। जो भी कर्म करो उस कर्म से कर्ता भाव को हटा दो। हम करता नहीं, केवल दृष्टा बन करके महाराज, हम करने वाले कुछ नहीं है, करने वाले तो परमात्मा है। कोई भी कार्य करो महाराज, अगर चाहे झाड़ू लगाओ, किसके लिए लगा रही हूँ? सबरी ने तो कोई झाड़ू ही लगाई थी, कौन सी पूजा की थी उसने? सबरी मैया ने नित्य का काम था। क्या पता किसी दिन हमारे प्रभु जी आ जाएंगे, भोजन बनाओ, इसलिए हमारे प्रभु का भोग लगेगा, खाएंगे तो सब लोग, लेकिन किसके निमित्त मात्र मौसम साचिन, निमित्त बन जाओ केवल भगवान के लिए। जो भगवान के लिए बन जाता है तो भगवान पर उसी पर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसी बात नहीं जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अगर भगवान को हम भजते हैं, क्या भगवान हमको भजते नहीं भजते?
भाई जैसे आप लोग भगवान का सुमिरन करते हो, श्री राम जय राम मन लगाते हो तो भगवान से, तो क्या भगवान आपका चिंतन करते नहीं करते? बोलो ना। यदि आप भगवान को याद करते हो तो भगवान भी आपको याद करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते आंस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो हमको जैसे बचता है, जितना हमारा भक्तन को बचता है उतना मैं उसकी याद करता हूँ, उसको मैं वैसे बचता हूँ। इसलिए ये मत समझे भगवान आपकी याद नहीं करते, बस महाराज उनसे जुड़ जाओ, उन्हीं का चिंतन। ऐसा न हो कि महाराज उम्र ऐसे बीत जाए आपकी, बहुत समय हो गया है, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। कैसे कि बीती जाए उमरिया, श्याम डालो नजरिया।
पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, नहीं मिलता फिर पछताता। भगवान की कथा के चार स्तंभ नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का ऐसा दिव्य धाम है महाराज, जहाँ पर जाकर के दोबारा जितने भी लोग हैं वो पुनरावर्ती हैं। स्वर्ग जाओगे तो आना पड़ेगा, नरक जाओगे तो आना पड़ेगा, जहाँ जाओगे आना पड़ेगा, लेकिन भगवान का धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, हमारा ऐसा दिव्य धाम है जहाँ पर जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता है, इसलिए उनको भजो और उनके धाम को प्राप्त करो। जब नाम लोगे तो बाद में नाम लेते लेते एक दिन वो जरूर आएगा। जो चिंतन करता भगवान का, भगवान उसी की चिंता करते हैं महाराज। इसलिए उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन, उन्हीं का ध्यान। एक बात और है, जो भगवान अवतार लेते हैं तो बताया ना, दुष्टों का विनाश करने के लिए 10 अवतार भगवान के मुख्य माने जाते हैं। पहला अवतार है मत्स्य का। कहते हैं कि जब भक्तों पर विपत्ति पड़ती है तो भगवान कैसे कैसे रूप बना लेते हैं और विचार नहीं करते, नीचे से नीचे चले जाते हैं अपने स्वरूप से। क्या जरूरत थी? जो सबसे निकृष्ट माना जाता बारह, कूर्म, मत्स्य, वो बन जाते हैं भगवान। कहते हैं गोस्वामी जी कि तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, विविध शरीरा, अनेक रूप बना लेते भक्तों की रक्षा करने के लिए। भगवान ने एक संकल्प लिया है, एक व्रत लिया है भगवान ने 4 वस्तुओं की रक्षा करने का। तो कौन सी 4 वस्तुएं हैं? पहली वस्तु तो है वेद। वेद भगवान का स्वरूप ही है। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। फिर दूसरा है वेद मंत्रों को धारण करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। सबकी रक्षा करने के, ब्राह्मण तो रावण भी था, उसका तो विनाश कर दिया था,
ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, वेद को धारण करने वाले, उनकी रक्षा करने के लिए दूसरा संकल्प। फिर जो तीसरा है वो है जीवों के बीज की, संस्कारों की, जितने भी जीव हैं उनके बीज के संस्कारों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और जो चौथा है वो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दुष्टों का तो विनाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये चार कारण हैं भगवान के। जो पहला 10 अवतारों में जो पहला अवतार है भगवान का, 10 अवतार कथा के संबंध में हम लोग विचार करते हैं। जो पहला अवतार है वो मत्स्य का, मत्स्य भगवान का। एक राजा है, जिन राजा का नाम है महाराज सत्यव्रत। सत्यव्रत तत्र राज ऋषि कश्चित नाम सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप्यत तपसा सविलासनः। भगवान सुखदेव जी कहते, हे राजन, हे परीक्षित, एक राजा है जिनका नाम सत्यव्रत भगवान के परम भक्त है। ऐसा कोई तप नहीं जो उन्होंने किया न हो, ऐसा कोई व्रत नहीं जिन्होंने उसको किया न हो। निरंतर भगवान की भक्ति में रत है, भगवान उसी के पास। ऐसा तप करो, ऐसा व्रत तो आप लोग खूब करते हो, तपस्या भी खूब करते हो, मंदिर भी खूब जाते हो, लेकिन अगर भगवान का तप करो या व्रत करो तो कैसे? हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन की हद कर दे। ऐसा भजन करो कि भगवान आपके यहाँ आए, लेकिन कैसे? बड़े होकर के ना आए, हमारा अतुलित बल। भगवान आए तो छोटे बन करके, जैसे कौशल्या अम्बा ने किया है, जैसे यशोदा मैया ने किया है, जैसे बलि ने किया है, जैसे मीरा ने किया है। भगवान आपके यहाँ छोटे बन करके आ जाए तब तो कोई बात है महाराज। राजा सत्यव्रत ने ऐसा व्रत किया है कि भगवान उनके यहाँ भी छोटे से बन करके आए। एक दिन की बात, गए, एक बहुत सुंदर नदी है, पवित्र नदी है, जिसका नाम है रतमाला नाम की नदी। रोज जाते थे स्नान करने के लिए। एक दिन चले गए, हे राजन, एकदा रतमालायां पूर्वतो जलतर्पणम् तस्याञ्जुलके काचित् परे काम्यपद्यत। स्नान किया। स्नान के बाद हम लोगों का कार्य होता है कि भगवान को जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को वैसे तो लोटा में करके देते, और अगर गंगा मैया में किया, यमुना जी में किया, तो वहीं पर अपने खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और जैसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे महाराज सत्यव्रत, उसी समय एक छोटा सा जीव उनकी अंजलि में आ गया। अंजलि में, प्रभु पाहे नाम, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, क्या बात हो गई? कहने लगा, मैं तो बहुत छोटा जीव हूँ, बहुत छोटी सी मछली, इतनी बड़ी छोटी सी बच्ची आ गई हाथ में, प्रभु रक्षा करो। बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े मगर, बड़े बड़े मत्स्य हैं, हमारा आहार कर लेंगे, हमको खा जाएंगे। राजा को दया आ गई। एक तो कहते हैं संत वही है, कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता है, बाल लगाने से, दाढ़ी बड़ी करने से कोई संत नहीं होता है, हमारे रूप से संत नहीं होता है। संत जिसका हृदय कोमल है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है। आप रोड पर जा रहे हो और किसी दीन को देखो, किसी दुखी को देखो, अगर आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ तो बेकार है महाराज। आपके हृदय में करुणा नहीं आई। मान लीजिए आप रोड से गुजर रहे हो और उसी समय कोई गिर गया, मन है उठाऊं न उठाऊं, उठाओ न, एक्सीडेंट हो गया, उसको आवश्यकता है और आप फोन मिला रहे हो, इसको 112 नंबर डाल कर रहे हो, अरे तब तक तो मर जाएगा महाराज। पहले जाकर कुछ रक्षा करो। यथा समय आपसे जो हो सके इस शरीर से, ये न केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनां
संतोषं जनेत प्राज्ञा तदेवेश्वर पूजनम्। येन प्रकारेण, इस शरीर से आपका कैसे भी किसी दूसरे का हित हो जाए, कैसे भी महाराज, वाणी से हो जाए, शरीर से हो जाए, मन से हो जाए, उससे बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। यस्य कश्चात् संतोषं जनयेत प्राज्ञा। यदि चींटी, आप हाथी को नहीं खुश कर सकते हो, हाथी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, तो चींटी को तो दाना डाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। किसी को रक्षा तो कर सकते हो, किसी की सहायता तो कर सकते हो, नहीं दान कर सकते हो। मान लिया किसी की लड़की की विवाह है, शादी है, दान करने की सामर्थ्य, उसके सहयोग को जाकर के शरीर से कर सकते हो। दो प्रकार की सेवा, एक तनुजा, दूसरी वित्तजा। वित्तजा भाई धनी लोग, अगर वित्त नहीं आपके पास है, तनुजा शरीर से तो कर सकते हो। मान लिया भगवान के दान पात्र में आप 10 रुपए नहीं डाल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आकर के मंदिर में कुछ सफाई तो महाराज जी का सहयोग तो कर सकते हो, नहीं है। और अगर है तब भी अगर कंजूसी तो सब देख रहे हैं महाराज। सोचिए, वयस कृपण धनवानो, धन है फिर भी कंजूसी है, तो फिर नहीं चलती है महाराज। आप कैसे भी, इसी को कह दिया गोस्वामी जी ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। हित करने के बराबर कोई धर्म ही नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम, दूसरे को दुख देना, उससे बढ़कर के कोई अधम है ही नहीं महाराज। कारण दुख दे देते, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन साथ में 100-200 को लेकर के भी मैं फट जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में समाज को भी लेकर के डूब जाऊं। ट्रेनिंग दी जाती इस बात की, हमारे धर्म में नहीं दी जाती, सनातन धर्म में नहीं बात बताई जाती। हम लोग तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, महाराज जी दिन रात जब आरती करते हैं, बाद में सबका कल्याण हो भैया, प्राणी मात्र का कल्याण हो, चींटी से लगा करके हाथी तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन उन लोगों के यहाँ, उन लोगों का तो केवल एक ही बात बताई जाती है, बस मारो काटो, जो जितने हैं भगवान की पूजा करने वाले मूर्ति पूजक, वो सब कौन काफिर, उनको मारो, खुद मर जाओ और साथ में और को लेकर के डूब जाओ। पर पीड़ासम नहीं करते मारे, राक्षस तब भी थे, कब सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियां, कश्यप जी की 2 पत्नियां, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। दिति से जो हुए वो दैत्य, और अदिति से हुए वो देवता। पिता एक, माताएं 2, क्या दोनों में पटी कभी? देवताओं में और दैत्यों में कभी पटी? दोनों भाई भाई हैं, विमात्र भाई हैं, माताएं 2 पिता 1। राक्षस तब भी थे, चाहे द्वापर है, भगवान के पास 2 महाराज 23 अच्छी सेना लेकर का काल यवन, वो भी था, त्रेता में भी थे, रावण कुंभकर्ण ये सब तो, और आज भी है। जब वो अदिति के 2 पुत्र, ऐसे हमारी भारत माता की, भारत में हुआ था जन्म, भारत माता की 2 संतानें, आप लोग खुद समझदार हो, 2 संतानें, एक हिंदू दूसरे मुसलमान। वो देवता है, और जिन जो कहते हैं भैया मारना मत, अगर हम चींटी को भी मारते, माता पिता कहते हैं पाप पड़ेगा, मारना मत। कौन? देवता, जो भगवान को माने, जो वेदों को माने, जो धर्म की रक्षा करे, वो देवता, जो यज्ञ करे,
अनुष्ठान करें, पूजा करें, दान करें, तपस्या करें, वो देवता। दूसरों को भंडारा खिलाएं, भोजन कराएं, वो देवता। और जो केवल दूसरों का संहार ही करे, दूसरों को मारे, दूसरों को दुख देने में जिनको आनंद आता हो, वही दैत्य, वही राक्षस। बस पर पीड़ा सब न अजमाई। इसलिए इस शरीर से जो कुछ भी जितना हो सके महाराज दूसरे का कल्याण करो। छोटा सा जीव आ गया महाराज सत्यव्रत की अंजलि में। सत्यव्रत ने उसको ले लिया और ला करके अपने कमंडल में रख दिया। संध्या करने लगे। संध्या की जैसे संध्या करके उठे तो कमंडल भर गया। ये तो इतनी बड़ी हो, लेकिन हो गई, पूरा कमंडल भर गया। प्रभु रक्षा करो, कमंडल में हमारा शरीर समाहित नहीं हो रहा है, अलग लेकर के चलो। सत्यव्रत महाराज जी ने उठाया, उठा करके ले गए। बड़ा सा कुआं था राजभवन में, उसी कुएं में डाल दिया। कुएं से मुड़े, थोड़ा दूर चले, फिर आवाज आई, राजन इस कुएं में हमारा शरीर समाहित नहीं हो रहा है, हमारी रक्षा करो। यहाँ से कहीं हमको अन्यत्र लेकर के चलो। महाराज वो वहां से ना हम कमंडलावस्मिन रक्षम वस्तु महोत्सवे। राजन कमंडल में हमारा शरीर नहीं आ रहा है, अलग लेकर के चलो। वहां से लेकर के गए कुएं में, कुएं से तालाब में। और जैसे ही महाराज तालाब में जाकर के पहुंचे, वो 400 कोस का 100 योजन लंबा तालाब देखते देखते वो मछली से भर गया। राजन अब जैसे पलट करके देखा, उन्होंने कहा प्रभु मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम छोटी सी मछली कहाँ, हमको तो लगता तुम साक्षात नारायण हो महाराज। जब प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे, राजन आज के नूनम तम भगवान साक्षात हरे नारायणोऽप्ययः अनुग्रहाय भूतानां दत्ते रूपजलौकसम्। सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए आए हैं, सत्यव्रत पर करुणा करने के लिए आए हैं भगवान, छोटे बन करके आए हैं। कहेंगे राजन आज के 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम ऐसा करना कि सारे जीवों के बीजों को एकत्र कर लेना और एकत्र करने करके इसी स्थान पर आ जाना। और वहीं पर थोड़ी देर के बाद सप्तऋषि भी आ जाएंगे। एक नौका आ जाएगी उसी समय और उसी नौका पर सप्तऋषि बैठे होंगे और उसी नौका को हम मछली बन करके आ जाएंगे और हमारे सींग में उस नौका को बांध देना। एक होता है प्रलय, एक होता है नित्य प्रलय, एक होता नैमित्तिक प्रलय, एक होता अति प्रलय और एक होता आत्यंतिक प्रलय। एक होता नित्य प्रलय, जो नित्य प्रलय रोजे रोज मान लिया हम लोग सो जाते हैं, जग जाते हैं, पता नहीं कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। एक होता नैमित्तिक प्रलय, एक होता आत्यंतिक प्रलय। इसमें महाराज कुछ नहीं बचता। अति प्रलय, इसमें कुछ नहीं बचता है। तो ये जो है आत्यंतिक प्रलय है। महाराज कुछ नहीं, पृथ्वी जलमग्न हो गई, राजा सत्यव्रत आ गए, उसी समय सप्तऋषि भी आ गए, एक नौका आ गई, उसी नौका को राजा सत्यव्रत ने उसी में मछली के सींग से बांध दिया। हे राजन अतीत प्रलयायाप उत्थिताय सवेदसे हत्वासुरं हयग्रीवं तेनान प्रत्याहरद्विसरः। एक दानव था, जिस दानव का नाम था हयग्रीव। हयग्रीव वेदों को ब्रह्मा जी सो रहे थे, ब्रह्मा जी को कुछ नींद आने लगी और उसी समय हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। जब हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया तो भगवान इसीलिए प्रकट हुए हैं। भगवान ने हयग्रीव का रूप बनाया और उस हयग्रीव का संहार किया। इसी को कहते हैं अति प्रलय। भगवान ने सत्यव्रत पर कृपा की। भगवान की
एक बात है, भगवान कहते हैं तुम अपने हृदय में हमको आने के लिए जगह तो दो। जब आने के लिए जगह दोगे तो हम खुद अपनी जगह बना लूंगा। जैसे कभी ट्रेन में बैठो, जनरल में, स्लीपर में नहीं, मान लिया एसी में नहीं, जब जनरल में बैठो तो जैसे तैसे घुस जाओ उसमें। फिर आप धीरे धीरे अगर खड़े हो गए तो बैठने की जगह बन जाएगी, फिर जब बैठने की जगह बन जाएगी फिर सीट भी मिल जाएगी, फिर जब सीट धीरे धीरे लेटने की भी जगह बन जाएगी। इसको कहते हैं भिक्ष पाद प्रसारण न्याय। भगवान कहते हैं आने की जगह दो हमको, फिर तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे हृदय में। और भगवान आते किसके हृदय में है? सबके हृदय में नहीं आते हैं भगवान। भगवान कहते हैं बस हमको निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन पसंद है, अपने मन को निर्मल बनाओ। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में, आपने देखा होगा। एक होते हैं महाराज, जैसे आपने विचार करो, एक होता बेर। बेर ऊपर से तो बहुत कोमल होता है, लेकिन अंदर से बहुत कठोर होता है। उसकी जो गुठली होती है वो भी चिकनी नहीं होती, वो भी खुरदरी होती है। आम की होगी चिकनी होगी, लेकिन उसकी होगी खुरदरी होगी बेर की। और एक होता है ठंडक का महीना बादाम, ऊपर से कितना कठोर है, हमारा हथौड़ी चलती तब वो टूटता है, और अंदर से वो कितना पुष्टिकर, कितना स्वास्थ्यवर्धक और कितना कोमल। तो दो प्रकार के व्यक्ति संसार में, एक तो है बेर के जैसे, जो ऊपर से तो हमारा बहुत कोमल है, बहुत नरम है, बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट है। आपका वो भला नहीं चाहते, वो आपका विनाश ही चाहा करते हैं महाराज। बहुत दुष्ट, आप लोग खुद समझ, जरा सी बात को समझ लो महाराज। वही पकड़ से जाता है सीधे, ऊपर से तो बड़े कोमल, लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट, बहुत कठोर। और एक होते हैं ऊपर से तो महाराज कठोर है, ऊपर से कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। उसको हम लोग कहते हैं बड़ा बढ़िया है अपनी भाषा में। ऊपर से कह लेते हैं, लेकिन अंदर से कोमल है महाराज। तो विचार कर लेना, गोस्वामी जी ने इसको भी कहा है कि मुख मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। घड़ा तो है सोने का, स्वर्ण का घड़ा है, लेकिन भरा क्या है उसमें? भरा तो है विष। वैसे मत बनो महाराज। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर भगवान को पाना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तो अपने मन को निर्मल बनाओ और अपने मन को कोमल बनाओ। पहला अवतार लिया है भगवान ने मत्स्य का, दूसरा अवतार लिया है बाराह। बताया ना, तब धरि प्रभु विविध शरीरा। कितनी हम लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कितनी नीच दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान की दृष्टि सब है। श्री राम में सब जग जानी, ईसा वास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वो तो हर जगह विराजमान है हमारा। भक्तों पर विपत्ति आई, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने, नारायण ने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा।
ब्रह्मा जी का जो शरीर था वो दो भागों में विभक्त हो गया। दाईं तरफ से मनु महाराज, मनु माने हमारे जनक, इसलिए हम लोग कहलाए मनुष्य, आदमी नहीं है। हम लोग कहते हैं वो आदमी जा रहा है, आदमी अपनी भाषा नहीं, आदमी जो अपनी उत्पत्ति आदम से माने वो कहते हैं आदम, दूसरे धर्म वाले जो आदम से उत्पत्ति माने वो आदमी, और जो अपने मनु महाराज से उत्पत्ति माने वो मनुष्य महाराज। तो मनु महाराज के दाहिने तरफ से, ब्रह्मा जी के दाहिने तरफ से मनु महाराज और बाएं तरफ से शतरूपा। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, इनते भई नर सत्य रूपा। मनु महाराज दाहिने तरफ से और शतरूपा जी बाएं तरफ से। नैमिष जाओ कभी तो जब व्यास गद्दी पर जाओगे तो वहीं पर मनु महाराज और शतरूपा जी आए हैं तपस्या करने के लिए। आप लोग अपने को साधारण मत समझो। अयोध्या के राजा है महाराज मनु महाराज, अयोध्या में शासन है और अयोध्या से तप करने कहाँ आए हैं? नैमिषारण्य की तपोभूमि पर। ऐसे जो हमारे जनक हैं मनु महाराज और शतरूपा, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा पिताजी सृष्टि कहाँ पर करूं? कहेंगे चाहे जहाँ करेंगे सब जले जल दिखाई देता है, कहाँ पर पृथ्वी तो है ही नहीं, कहाँ पर सृष्टि करूं? ब्रह्मा जी को सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी हाँ बात तो ठीक है मनु महाराज की। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई अचानक, और जैसे छींक आई ब्रह्मा जी के दाहिने नथुने से इतना बड़ा 2 अंगुल का, एक जैसे हम लोग महाराज के बिना छींक देते हैं तो 2 अंगुल का महाराज 12 प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो 12 भगवान की 12। और देखते देखते वो महाराज विशाल रूप ले लेते हैं। राई थे पर्वत करे पर्वत राई माई, महाराज विशाल हो गए और पृथ्वी को महाराज जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को उठा करके ले आए। एक दैत्य था जिस दैत्य का नाम था हिरण्याक्ष, उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया था। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के चल दिए। अब पूछने लगे परीक्षित महाराज जी ये बताओ ये हिरण्याक्ष आपने, अभी पृथ्वी सब जलमग्न है, ये हिरण्याक्ष पहले से आ गया, आखिर हिरण्याक्ष था कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु इतने बलवान थे जो पृथ्वी को उठा ले गए थे, ये कौन थे? पूर्व जन्म के। सुखदेव जी कहने के राजन ये दोनों थे द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठनाथ के द्वारे पर जो सारी टहले बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। भगवान के द्वारपाल, द्वारपाल कह लो, नौकर कह लो, सैन्य कह लो, है कहाँ पर? भगवान की 7वीं ड्योढ़ी के द्वारपाल हैं। वैकुंठ के 7 दरवाजे, 7 गेट,
उन 1 2 3 4 जब अंदर चलते चले जाओ तो भगवान इतने महाराज इतनी जल्दी नहीं मिलते, ढूंढते 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 7वें गेट पर महाराज वो द्वारपाल पहरा देते। एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ कहीं तो एक तरफ जय का विग्रह लगा होता है, एक तरफ विजय का। महाराज दोनों द्वारपाल। एक दिन की बात, अच्छा जो माताएं होती हैं, माताएं अपने पतियों से क्या क्या ना करवा लेती हैं महाराज। अब माताएं तो बस बैठी हैं, माता क्या क्या कहते हैं ना, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचे नट मरकट की नाई। माता जी तो घर में बैठी बैठी हुक्म चला रहे हैं और पिताजी महाराज मारे मारे दिन भर सुबह से लगा करके शाम तक जैसे कोई वो ना मदारी जैसे बंदर को नचाता है, गोस्वामी जी कहते हैं, हम नहीं कहते, रामचरितमानस में नाचा नट मरकट की नाई। तो माता जी हुक्म चलाते हैं महाराज, वो नाचा करता। ऐसे भगवान भी वो अलग नहीं है, हम लोग उनके अंश हैं। वो माता लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप इतने कोमल हो कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम अंग अंग पर बारियं कोटि कोटि सतकाम। प्रभु नील सरोरुह, नील सरोरुह माने कमल से भी हजारों गुना कोमल भगवान। और माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी महाराज कितनी कोमल है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा। माता लक्ष्मी कितनी कोमल। जब स्वर्ग में वैकुंठ में जब माता लक्ष्मी चलती हैं तो इतने कोमल गद्दे इनसे काम नहीं चलेगा, कितने भी कोमल गद्दे हो। वहां के भगवान के नौकर चाकर जो कमल होता है ना, कमल का जो पराग होता है, कमल के पुष्प का पराग, वो पराग को बिखेर देते हैं और कम नहीं तो उसका महाराज बहुत बड़ा ढेर लगा देते हैं। तब माता लक्ष्मी चलती है, तब उनके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं, इतनी कोमल है माँ लक्ष्मी। ये विचार करो। और भगवान नारायण माता लक्ष्मी जब उनके चरणों को दबाती हैं तो हाथों से दबाती नहीं, अगर दबा दे तो पता नहीं क्या हो जाए। केवल महाराज छाया करती रहती है ऐसे धीरे 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 धीरे, बस ऐसे हम लोग कहते हैं ना, सहलाती रहती हैं धीरे धीरे। बस भैया यशोदा भी कन्हई को पकड़ती थी तो कन्हई से भागते थे तो पकड़ती थी तो तेज नहीं, कन्हई मक्खन से भी ज्यादा कोमल थे, स्पंज से भी ज्यादा कोमल। तो पकड़ने में माता जी को भय लगा करता था यशोदा मैया को। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु जब आप इतने कोमल हो, नील सरोरुह तो नीलमणि, फिर इतने कठोर कैसे। नीलमणि माने हीरा, पत्थर, पत्थर से भी ज्यादा कठोर प्रभु कैसे हो। भगवान कहने लगे, जय इधर आओ। भाई नौकर से ही तो कहा जाएगा, द्वारपाल से कहा जाएगा, जय इधर आओ। जय ने कहा, जो आज्ञा सरकार बताइए। भगवान ने कहा, गदा उठाओ। कहा, मोदकी गदा। जय ने गदा उठा ली। भगवान जय ने सोचा भगवान ने कहा होगा हमको लाओ गदा, लेकिन भगवान ने कहा, जय इस गदा को उठा के हमारी छाती पर मारो। जय ने कहा, प्रभु ये कैसे होगा। अरे आप हमारे स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी हो, मैं आपके गदा मारूंगा, कभी भी नहीं होगा। भगवान ने कहा, फिर तुम हमारे भक्त हो, हमारी बात नहीं मानते हो। और मैं तो यही कहता हूँ, सोई मम प्रिय मम अनुचर सोई मम अनुशासन मानय रोई। मम प्रिय, हमको प्रिय तो वही है। मम अनुचर, हमारा भक्त वही है। मम अनुशासन, जो मेरा कहा माने।
आप लोग भगवान को तो खूब मानते हो, भगवान बड़े सुंदर, पूजा करने आते हो, भगवान को खूब मानते हो, लेकिन भगवान जो कहते हैं इन शास्त्रों के माध्यम से जो भगवान संकेत करते हो उसको नहीं मानते हो। भगवान कहते हैं भैया झूठ मत बोलो, भैया चोरी मत करो, भैया पाप मत करो, भैया माता पिता की सेवा करो, ये सब भगवान की वाणी, वेद की वाणी नहीं मानते हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब हमारी बातें नहीं मानना है तो जानते हो जो हमारी बात नहीं मानता है उसकी गति क्या होती। जाने का जो भी गति हो, नरक जाना पड़े चला जाऊंगा, लेकिन हमसे ये नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है विजय तुम आओ। विजय आया, विजय कहता उठाओ, विजय ने भी वैसे किया, प्रभु हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है विजय, जय विजय का तुमसे होगा नहीं, लेकिन हमारे मन में संकल्प आ गया है, और सत्य संकल्प ईश्वरा, जो हमारे मन में संकल्प आ जाता पूरा तो जरूर ही होता है। और तुम्हें गदा मारोगे, और क्योंकि हमारी पत्नी को देखना है, लक्ष्मी जी को देखना है कि मैं कितना कठोर हूँ, इनको दिखाने के लिए तुम्हें गदा चलाओगे। मन में आया, उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान के अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे। तीनों लोकों में कोई रोक टोक नहीं करता है महाराज, अब बात देखती चाहे नहा चले जाए कोई रोकता नहीं है। 6 ड्योढ़ी 6 दरवाजे पार करके आए, जैसे 7वें दरवाजे पर आए महाराज जय विजय ने रोक लिया, नहीं जाना अंदर। उन्होंने कहा देखो कोई हमको रोकता नहीं है, और वैकुंठ में रह करके भी जय विजय तुम्हारे मन में कुंठा है। अरे भगवान का दर्शन नहीं करने देते हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ 3 जन्मों तक निशाचर बनो। जब बाहर ज्यादा हल्ला हो गया, बातचीत होने लगी, तो भगवान ने कहा लक्ष्मी हमें लगता कुछ झगड़ा हो रहा है। लक्ष्मी ने कहा हाँ कुछ हो रहा है। भगवान आए बाहर तो देखा महाराज सनकादि और जय विजय से बातचीत हो रही थी। सनकादि ने कहा प्रभु ये हमको दर्शन नहीं करने देते थे, मैंने इनको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा अच्छा किया। सनकादि ने कहा प्रभु कहूँ तो आप कहो तो श्राप को मैं मिथ्या कर दूं। भगवान ने कहा ना, मम इच्छा का दीन दयाला, ये सनकादि हमारी इच्छा से ही हुआ है। अब अगर ये हमारे द्वारपाल हैं, हमारे नौकर हैं, तुमने श्राप दिया है कि 3 जन्मों तक निशाचर बनो, तो यदि आपका कोई नौकर भाग जाए घर से, मान लिया चौका साफ करने वाली, झाड़ू करने वाली आपके घर में ना आए एक दिन, तो फिर कैसा लगेगा आपको? अपने आप करने में बड़ी तकलीफ होगी। फिर ढूंढोगे, फोन मिलाओगे, हेलो कहाँ हो, या फिर उससे जाकर के कांटेक्ट करोगे, उसके घर जाओगे चल करके उस नौकर के, और उसकी मन्नत करके कैसे भी आप बुला करके लाओगे। तो तीनों लोगों के स्वामी है। तो उनके दोनों नौकर जब वो आए अवतार जन्म लिया, तो भगवान खाली वो बहाना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, अपने नौकरों को सेवकों को लेने के लिए आए थे भगवान। पहले हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष घोर युद्ध हुआ, फिर उसके बाद रावण कुंभकर्ण घोर युद्ध हुआ। माँ जानकी बैठी हैं अशोक वाटिका में, त्रिजिता ने कहा घोर संग्राम हो रहा है, और वो रावण और कुंभकर्ण भगवान की छाती पर गदा मार रहा है। तब सीता मैया, वो तो खाली लीला थी ना, नाम रूप लीला धाम, तब सीता मैया को लगा, हाँ वही लक्ष्मी जी को लगा, कहते तो ठीक ही थे कि नील सरोवर नीलमय, भगवान कोमल से भी कोमल है और कठोर से भी कठोर है महाराज। कर्तुम सत्यम अकर्तुम सत्यम नान्यथा कर्तुम सत्यम, राई ते पर्वत करे पर्वत राई, माही वो नारायण है, उन पर विश्वास कर लो बस। आप जैसा चाहोगे, दृढ़ विश्वास हो, आपका महाराज हित ही करेंगे। वो भोले बाबा से अगर कहोगे तो भोले बाबा विचार नहीं करेंगे, ले जाओ। उनसे अगर मांगोगे, वो आपको मांगा, मान लिया छोटे बच्चे ने, लाओ आपको बम दो, तो पिताजी ने, वो पिता कोई को जो विचार करके देगा, तो पिता वो नारायण विचार करके, और कोई को ऐसे दे देता है, तो भोले बाबा ले जाओ, जो कुछ भी हो तुम दे लो जाकर के। लेकिन नारायण हमारे विचार करते, हमारे भक्त का हित किस में होगा? यही तो कहा था नारद जी ने, जय विधि हो नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा हित की बात करते हो नारद,
यही विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आने कछु, बचन नम्र हमार। यही विधि होए परम हित, ये नारायण आपका परम हित करने वाले हैं। भगवान ने 12 का वध किया और 12 का वध करने के बाद जो पृथ्वी लेकर के गया था, पृथ्वी को लेकर के वापस आ गए भगवान। उसी पर मनु महाराज और शत्रुपा ने सारी सृष्टि की संरचना की। दूसरा अवतार 12 का, तीसरा अवतार है, तीसरा अवतार कूर्म। कूर्म माने कच्छप। आप लोग जब क्या करते हो, जब मकान बनवाते हो, नींव पूजन, नींव पूजन में सबसे पहले जब पंडित जी लिखते हैं पर्चा, तो उसमें कच्छप भी लिखा होगा, नाग नागिन का जोड़ा भी लिखा होगा, मछली भी लिखी होगी, सहवाल भी लिखा होगा, वो खैर की कील भी लिखी होगी जो विधिवत पूजा होगी उसमें। तो उसका मतलब केवल यही है कि कच्छप, कछुआ है सबसे नीचे, और मत्स्य भगवान का अवतार है, शेषनाग पर पृथ्वी टिकी है। इसलिए जो हमारी बिल्डिंग बने, इमारत बने, उस पर इन सब देवताओं का होना चाहिए, ये विचार करके। महाराज एक समय की बात है, दुर्वासा जी गए भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। ऋषि दुर्वासा जब दर्शन करने के लिए गए तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने जो गले में माला पहन रखा था, माला निकाल करके दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी वहां से चल दिए। जब वहां से चल दिए तो रास्ते में देखा कि देवराज इंद्र आ रहे थे। जैसे देवराज इंद्र को देखा तो दुर्वासा ने सोचा वास्तव में इंद्र है, देवताओं के राजा हैं और इसके अधिकारी हैं। दुर्वासा ने माला निकाला और निकाल करके फेंक दिया। इंद्र के गले में माला पड़ गई, और देवता लोग तो अभिमानी होते हैं, इन्होंने गले से माला निकाली। दुर्वासा जी खड़े हैं, दुर्वासा जी के देखते देखते माला निकाली और निकाल करके ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। जैसे कोई नेताजी आए और नेताजी को माला पहनाओ, माला पहनाने के बाद उनका जो होता है ना वो साथ वाला, वो माला लेता रहता, हाथ में लेता रहता। तो गाड़ियां नहीं चलती, इन्वेस्टर वगैरह पहले समय की बात है, और जितने भी माला होते थे वो उसी इन्वेस्टर के ऊपर डाल दिए जाते थे। तो ऐरावत माने इंद्र की गाड़ी, इन्होंने अपनी गाड़ी पर डाल दिया माला। और उसको क्या लगे, उसने सोचा खाने पीने वाला तो कुछ है नहीं। महाराज माला का उठाया सूंड से, और जब देखा अच्छा नहीं लगा तो वहीं पर पृथ्वी पर डाल दिया, और पैरों से ऐरावत ने माला को कुचल दिया। दुर्वासा जी ने देखा, अरे देवराज, हमारे भोले बाबा के निर्माल्य का ये अपमान। भगवान पर पुष्प चढ़ाओ, तेलपत्र चढ़ाओ, दूर्वा चढ़ाओ, लेकिन भगवान का जो निर्माल्य है भूल कर भी उस पर पैर ना पड़े। महाराज, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान का चढ़ा हुआ कोई भी पत्र पुष्प, यदि आपका पैर पड़ गया हो तो भगवान के मस्तक पर विराजमान हुआ है, पड़ गया तो हमारा अधोगति होती है। हम लोग कहते हैं जान करके और अनजान करके मंदिर के पास से निकले और कहीं पैर पड़ गया। महाराज, एक कोई गंधर्व राज थे, गंधर्वों के राजा, जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। वो महाराज भोले बाबा का निर्माल्य उनके चरणों के नीचे गिर गया था, तो उनको हाथी की ओर मिली थी। इसलिए वो लंबी कथा है। फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की शिव महीने के द्वारा, तब उनको फिर अपने रूप में आना पड़ा। तो निर्माल्य भोले बाबा का, किसी भी देवता का आपके चरणों के नीचे ना आए, बहुत पाप लगता है। जैसे देखा हमारे भोले बाबा का उतरा हुआ माला ऐरावत के नीचे कुचल दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, देवताओं श्राप देता हूँ, निस्त्री काम, तुम्हारी स्त्री नष्ट हो जाए, लक्ष्मी नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। जो लक्ष्मी थी, अब लक्ष्मी नष्ट होना, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया दैत्यों ने, राक्षसों ने। स्वर्ग पर राक्षसों का अधिकार हो गया, देवता स्वर्ग से विहीन हो गए। देवता गए भगवान के पास, प्रभु
पाए माम नाथ रक्षा करो हमारी। विनती करने लगे भगवान की, हे प्रभु कि दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की भगवन, संभालो के तो क्या होगा। संभालो के
भगवान की विनती की देवताओं ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा एक बात मानो, एक बात नहीं, जो हमारी बात मानता है उसका सब बन जाता है। और देवता जो भगवान की बात माने वो देवता, और जो भगवान की ना माने वो दैत्य। कहने लगे ठीक है प्रभु, कहने लगे जो मैं कहता हूँ बात मानते रहना। देवताओं ने कहा ठीक। कहने लगे है तो तुम्हारे भाई राक्षस है तो क्या हुआ, इस समय अपना काम बनाने के लिए इसे मित्रता कर लो, और मित्रता करके समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो उसे अमृत निकलेगा, अमृत को तुम पी लेना और मदिरा इनको पिला देना, तुम अमर हो जाओगे। बस कहानी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु। कहने लगे ऐसे एक कोई मदारी था, उस मदारी ने किसी सांप को पकड़ लिया, सांप को पकड़ करके एक पिटारी में बंद किया, ला करके अपने डेरे तंबू में लगा दिया, टांग दिया। तब तक कोई चूहा आया। चूहा, भगवान नारायण कथा सुना रहे हैं देवताओं को, चूहे ने उस पिटारी को थोड़ा सा काटा। सांप ने कहा मित्र चूहे, अरे थोड़ा सा छेद और बड़ा कर दे। आई मूसक वक्त, ये कथा सुना रहे भगवान, थोड़ा और बड़ा कर दे। चूहे ने कहा बड़ा करूंगा आपको खा जाओगे। सांप ने कहा अरे मित्र खाऊंगा कैसे, नहीं खाऊंगा। और आजकल यही होता है महाराज, और सर्प अपनी कला से उसका स्वभाव है दूसरे को डर से मारना। उसको भले को आप दूध पिलाओ, लेकिन मौका मिलेगा झुंड से ही लेगा। थोड़ा सा चूहा बात मिला गया उस सर्प की, छेद थोड़ा बड़ा किया। जैसे सर्प निकला पहला काम क्या किया, उस चूहे को खा गया। ऐसे तुम भी कर लो भैया, देवताओं दैत्यों से मित्रता कर लो कहे। और जाकर के देवताओं ने दैत्यों से मित्रता की। भैया चलो चल करके समुद्र मंथन किया जाए। हाँ ठीक है। कहने गए बहुत सी औषधियों को ला करके समुद्र में डाल दिया, बहुत से वृक्षों को ला करके समुद्र में डाल दिया। और कैसे किया जाए, ओ मखानी काहे की बनाई जाए। कहने लगे जो मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत की मखानी बनाई जाए। लेने के लिए देवता कहते दोनों गए। भगवान ने कहा देवताओं जाओ जाकर के उठाओ पर्वत। देवता गए उठाने लगे। देवता ने कहा अरे क्या मैं तुमसे कमजोर हूँ क्या, हटो पीछे हम उठाते हैं। अब मंदराचल पर्वत कोई गेंद नहीं था इतना बड़ा जो उठा लेते। दैत्य जैसे उठाने लगे, मंदराचल गिरा, पता नहीं कितना दैत्य उसके नीचे दब करके मर गए। देवता भी मरे, लेकिन भगवान ने करुणा की दृष्टि डाली, देवता जीवित हो गए, दैत्य मर गए तो मर गए। उठा करके मंदराचल लाए और भगवान ने सहायता की, अपने घोड़ों पर मंदराचल रख लिया। समुद्र के बीचों बीच मंदराचल को स्थापित कर दिया। कहने लगे बताओ रस्सी काहे की बनाई जाए, मथने के लिए जो ना रस्सी काहे की बनाई जाए। कहने लगे रस्सी बनाई जाए वासुकी नाग की। वासुकी नाग को कुछ लालच दिया, वासुकी की रस्सी बना ली। भगवान का देवताओं ऐसा करो फन की तरफ जाओ, फन की तरफ। देवता गए दौड़ करके फन की तरफ। दैत्य ने कहा पीछे हटो। अरे इस समय स्वर्ग पर शासन मेरा, मैं क्या तुमसे कमजोर पीछे हूँ, पूंछ की तरफ चलो। भगवान ने कहा जाओ मेरे। अब देवता पूंछ की तरफ और दैत्य महाराज मुख की तरफ। हम लोग कहते सिरहाने बैठेंगे, जो चारपाई पहले होती थी ना, सिरहाने बैठेंगे भले को मर जाए। महाराज जब समुद्र मंथन होता है तो आप देखना उसका चित्र, भगवान पूंछ की तरफ है सबसे आगे और राक्षस लोग फन की तरफ है। और जब उसका शरीर सांप का वासुकी का छिलने लगा तो विश्व गलने लगा। देवता विश्व से जले जा रहे हैं, लेकिन फन की तरफ बचे हैं। महाराज वो मंदराचल जब नीचे जाने लगा तो वहीं पर महाराज अब रुके कैसे, मान लिया दही जब माताएं मथती हैं तो मटका होता है, लेकिन समुद्र में तो महाराज कोई स्थल है नहीं। तो नीचे भगवान प्रकट हो गए, का अवतार हुआ भगवान का। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की बन करके प्रकट हो गए। ये भगवान का तृतीय अवतार है। दसम अवतार में से पहला मत्स्य का, दूसरा बारह का और तीसरा कूर्म का अवतार लिया। समुद्र मंथन होगा तो किस लिए मथा जा रहा था, भाई अमृत निकलेगा उसको हम पी लेंगे, लेकिन निकला क्या, निकला विष।
और 20 सारी त्रिलोकी को जलाने लगा, दग्ध करने लगा। सब गए भोले बाबा के पास, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान ने कहा ऐसे रक्षा नहीं करता, हमारी जो पत्नी पार्वती है, पार्वती से बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करता देवता हूं। क्योंकि शास्त्र का मत है, संतों का मत है, जो कोई पत्नी से बगैर पूछे काम करता है उसका सारा काम बिगड़ जाता है, और जो पत्नी से पूछ करके करता है उसका सारा काम बन जाता है। मैं बगैर पार्वती से पूछा नहीं करता। क्यों? एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 हाथ चतुर्भुज, एक कहते 2 हाथ पत्नी के और 2 हाथ पति के, उसी को कहते हैं चतुर्भुज। जब मेल मिलाप होता, अगर पति पत्नी के 2 रुपए दान करोगी तो पति के यहाँ बिल्कुल 4 करने चाहिए। जब मेल मिलाप होता, मन मिला होता, तो वही घर चतुर्भुज हो जाता है। और एक होता चतुष्पाद। चतुष्पाद माने चौपाया जानवर, 2 पैर पत्नी के और 2 पैर पति के। जब बनता नहीं है मारा तब फिर वही चतुष्पाद पशुमा जीवन हो जाता है। भगवान ने कहा देखो, राम जी ने पत्नी से पूछ करके रावण का विनाश किया है। जब लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख पुंज। सीते इसलिए अवतार हुआ है, सीता ने कहा दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान ने कहा फिर देर किस बात की, तुम पावक मां करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। सीता से पूछ करके किया भगवान ने, रावण का वध कर दिया। और रावण ने क्या पूछ करके मंदोदरी से पूछा था, कहूं सीता जी को चुरा करके ले आऊं? मंदोदरी बार बार समझाती रही, अरे दशानन, अरे पति देवता, जो अपन चाह से कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। संपत्ति जाए तो तव पर नारी लीलार गोसाई, दूसरे की स्त्री का मस्तक तजौ चौथ के चंद की नाई। उसको त्याग दो, जैसे तो तृतीय का चंद्रमा होता है। लेकिन रावण ने नहीं मानी तो रावण का कुल विनष्ट हो गया, और भगवान ने मानी तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा बने। भोले बाबा ने कहा बिना पार्वती से पूछे नहीं। पार्वती ने कहा जगत का कल्याण करने के लिए प्रभु कोई बात नहीं, इसको कह कर लो। और भगवान ने बस सबके देखते देखते एक ही घूंट कंठ तक गया, खाली वह विष का जाम हुआ, पर गया गला नीला शिव का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। पर धारण करे उस विष की ज्वाल बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ तब चंद्रमौल कहलाने लगे।
14 रत्नों में से 20 और भोले बाबा ने ग्रहण कर लिया संसार की रक्षा करने के लिए। पिया तो जरूर, लेकिन हृदय में नहीं ले गए, गले में धारण करे, ऐसे नाम पड़ गया। प्रेम सोल नीलकंठ भगवान की। 14 रत्न निकले, श्री पैरंबा बारुणी, अमेय शंख गजराज, धनवंतरि धनु धेनु तरु, विषचंद्र अरुबाज। बराबर बराबर बट गए देवताओं में और दैत्यों में। कथा का आशय यही है कि ये संसार जो है ये समुद्र, और इस संसार में निरंतर मंथन करते रहो। आपको यहाँ पर मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा, मान रूपी अमृत भी मिलेगा और अपमान रूपी विष भी मिलेगा। अमृत को तो पी लो, मान रूपी अमृत को, लेकिन अपमान रूपी विष को भोले बाबा ने पिया तो जरूर है, लेकिन गले में रख लिया, हृदय में मत ले जाओ। अगर हृदय में ले जाओगे तो भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न धावा, कपट रूपी मारा विष हृदय में मत ले जाओ। ये शिक्षा हो इस कथा से। भगवान के 3 अवतार इस दिन, पहले दिन आज कथा का पहला दिन, मत्स्य का, बाराह का, कूर्म का। एक अवतार भगवान ने लिया है नरसिंह, आधा शरीर सिंह का और आधा नर का। एक अवतार लिया है भगवान ने वामन, छोटे बन करके आए। एक अवतार लिया है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक अवतार लिया है परशुराम, और एक अवतार लिया है हमारे बलराम, और एक अवतार लिया है हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान आराध्य देव श्री कृष्ण, और एक अवतार लिया है कल की आगे आने वाला। ये 10 अवतारों की कथा हम लोग 5 दिनों में, आप 3 अवतारों की कथा कल अगले अवतारों पर विचार करेंगे। समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम। कथा का समय दिन में 4 बजे से 7 बजे तक। आज कथा का पहला दिन हमारे परम प्रिय भैया स्वामी जी, ये चौथा कार्यक्रम है। आप लोग तो प्रतिवर्ष माता जी हमारी कुछ लोग हैं प्रतिवर्ष आती हैं, तो आप लोग एक दूसरे को बताते हुए कल से 1-2 लोगों को और लेकर के आओ महाराज। जो मित्रम धर्मे नियोजित, मित्र तो वही है जो धर्म की ओर ले जाए, कुछ और लोगों को मिल जाए महाराज। कोई ज्यादा राग रंग नहीं, केवल भगवान की पूजा पॉइंट कथा। श्रीमद् भगवत गीता जी की जयंती, उसी के समारोह पर हम लोग यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल आगे चर्चा करेंगे। सभी का मंगल, सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान।